संसद के मॉनसून सत्र का आज आखिरी दिन है। आज राज्यसभा में सरकार ऑनलाइन गेमिंग बिल पास करवाने की कोशिश करेगी। बीजेपी ने अपने सांसदों के लिए 3 लाइन का व्हिप भी जारी किया है। कल लोकसभा से बिना चर्चा के पास हो चुका था ये बिल और दूसरी तरफ राज्यसभा में सरकार ऑनलाइन गेमिंग बिल पास करवाने वाली है। सत्र की शुरुआत 21 जुलाई से हुई थी, लेकिन विपक्षी सांसद बिहार एसआईआर पर चर्चा कराने की मांग कर रहे हैं। उनके विरोध और हंगामे के कारण दोनों सदनों में पूरे दिन की कार्यवाही नहीं हो पा रही है। तो देखिए, आज सत्र की शुरुआत जो है ये 21 जुलाई से हुई थी। आज इसको लगभग पूरा 1 महीना हो चुका है और अब आज का ही बिल पास होने की संभावना। वहीं यूपी के महोबा में पेट दर्द से तड़प रहे मरीज का अस्पताल प्रबंधन ने न केवल इलाज करने से मना कर दिया, बल्कि मां के साथ सरेआम बदसलूकी भी की। संवेदनहीनता और बेशर्मी की सारी हदें पार करती ये तस्वीरें महोबा के जिला अस्पताल से आई। बेटा तड़पता रहा, मां बचाने की गुहार लगाती रही, लेकिन अस्पताल प्रबंधन के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। रश्मि नाम की ये महिला अपने बच्चे को बचाने के लिए अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड पहुंची थी, लेकिन कर्मचारियों ने उसे सीधे बाहर का रास्ता दिखा दिया। इसके बाद मजबूरन मां अपने तड़पते बेटे को लेकर इमरजेंसी गेट पर बैठ गई। जमीन पर छटपटाते बेटे को देखकर महिला चीख चीख कर मदद मांगती रही। आखिरकार जब मीडिया और पुलिस मौके पर पहुंचे तो दबाव में आकर अस्पताल प्रशासन ने युवक को भर्ती किया। बहरहाल युवक की हालत अब खतरे से बाहर है। वहीं छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। तखतपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में टॉर्च की रोशनी में ऑपरेशन करके डिलीवरी कराई गई है। तखतपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में गर्भवती महिला की डिलीवरी के लिए ऑपरेशन चल रहा था, तभी बिजली चली गई। अस्पताल में जनरेटर और इन्वर्टर की सुविधा न होने की वजह से एक नर्स भागते हुए ऑपरेशन थिएटर से बाहर आई और इमरजेंसी का हवाला देते हुए टॉर्च मांगी। किस लिए? अरे टॉर्च तो भैया, लाइट नहीं है, अंदर स्टिच मारना है पेशेंट को। अचानक बिजली गुल होने के कारण डॉक्टर को मोबाइल टॉर्च की रोशनी में गर्भवती का ऑपरेशन कर डिलीवरी करानी पड़ी। उसका फटा है, अब मैं फोन की टॉर्च से कैसे सिलूंगी बताइए। अभी भी सर से फिर बात हुआ है, हम लोग खुद परेशान है, कल से परेशान है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ना तो जनरेटर की व्यवस्था है, ना ही इन्वर्टर की सुविधा। कई बार तो मोमबत्ती से काम चलाना पड़ता है। यहाँ पे बढ़िया कंडीशन, एकदम शानदार फैसिलिटी के साथ यहाँ पे गरीबों का इलाज हो रहा है मोमबत्ती के साथ। ये घटना स्वास्थ्य व्यवस्था की लापरवाही और बदहाली को उजागर करती है। बिजली की वैकल्पिक व्यवस्था न होने से मरीजों की जान का भी जोखिम रहता है। रील बनाने की सनक में कुछ लोग खुद की और दूसरों की जिंदगी खतरे में डालने से भी नहीं कतराते हैं। कुछ ऐसा ही मामला यूपी के आगरा से सामने आया है, जहां सोशल मीडिया में वायरल रील ने अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था पर कई सवाल खड़े कर दिए। ये घटना अजनेरा के सरकारी हॉस्पिटल का है, जहां 2 लड़के फर्जी डॉक्टर और फर्जी मरीज बनकर रील बनाते नजर आए। सामने आए वीडियो में फर्जी डॉक्टर बना लड़का बाकायदा स्टेथोस्कोप की मदद से फर्जी मरीज की जांच करता दिखा। जांच करने के बाद उसने पर्ची पर दवाइयां भी लिखी और मरीज को थमा दी। अस्पताल के अंदर रील बनाने वाले लड़कों की पहचान साजिद और राजा के रूप में हुई है। इस वीडियो ने अस्पताल प्रबंधन पर सवाल खड़े कर दिए, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। वहीं बिहार के सासाराम से एक बड़ी खबर सामने आई है। यहां नगर विकास विभाग के एक कार्यक्रम में पहुंचे राज्य सरकार के नगर विकास मंत्री जीवेश मिश्रा उस वक्त गुस्से में आ गए जब पत्रकारों ने शहर की समस्याओं को लेकर उनसे लगातार सवाल पूछना शुरू कर दिया। मंत्री जीवेश मिश्रा का गुस्सा इतना बढ़ गया कि उन्होंने पत्रकारों को पिस्तौल लेकर चलने की सलाह दे डाली। कौन है आप? कौन है? मेरी मर्जी के खिलाफ हमारा चले बयान लेंगे। पिस्तौल लेके चलो, फिर पिस्तौल, हाँ ये भी। कौन है आप? कौन है? पिस्तौल लेके चलो, ऐसा थोड़ी होता है। मेरी मर्जी के खिलाफ हमारा चले बयान लेंगे। पिस्तौल लेके चलो, फिर पिस्तौल, हाँ ये भी। कौन है आप? कौन है? पिस्तौल लेके चलो।
वहीं दिल्ली एनसीआर के बाद अब उत्तराखंड से भी कुत्तों के आतंक की खबरें सामने आने लगी है। नैनीताल से 60 किलोमीटर दूर उधम सिंह नगर में कुत्तों के काटने की घटना अचानक बढ़ गई है। उधम सिंह नगर के बाजपुर में कुत्तों का आतंक चरम पर है। एक ही दिन में कुत्तों ने 60 से ज्यादा लोगों को काट लिया। कुत्तों के काटने की इतनी बड़ी संख्या से इलाके में दहशत का माहौल है। कई इलाकों में कुत्तों के झुंड ने बच्चों, बुजुर्गों और राहगीरों पर हमला किया। अस्पताल में रेबीज वैक्सीन की मांग बढ़ती जा रही है। इतने ज्यादा केस आने से स्थानीय प्रशासन में हड़कंप मच गया है। बाजपुर क्षेत्र में अभी कुत्तों के लिए कोई शेल्टर हाउस नहीं है, तो प्राइवेट संस्थाओं से इस संबंध में बात की जा रही है कि जो हम ये कुत्ते पकड़ेंगे उनको हम किसी शेल्टर में रख सकें। वहीं उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में खाद की किल्लत को लेकर किसानों का आक्रोश देखने को मिला है। किसानों ने सड़क को जाम करके विरोध दर्ज करने की कोशिश की। आरोप यह है कि पुलिस ने किसानों को ही पीटा, जिसके बाद किसानों का सड़क पर गुस्सा फूटा। किसानों ने प्रशासन और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। कालाबाजारी बंद करो, कालाबाजारी बंद करो। किसानों को कई दिन से लाइन में लगने के बाद खाद नहीं मिली थी, जिसके बाद किसानों ने हाईवे को जाम करने की कोशिश की। मौके पर पहुंची पुलिस ने किसानों को समझाने का प्रयास किया। आरोप है कि इसी दौरान एक दारोगा ने 2 किसानों को लाठी से पीट दिया, जिसके बाद हालात और बिगड़ गए। बताया जा रहा है कि स्टॉक में खाद की सिर्फ 200 बोरियां थी और 1500 से ज्यादा किसान लाइन में लगे थे। प्रशासन ने दावा किया कि अगले कुछ दिन में खाद की कमी को पूरा कर लिया जाएगा। वहीं मध्य प्रदेश के रीवा और सिरमौर में भी खाद की किल्लत ने किसानों की कमर तोड़ दी है। प्रशासन ने भरोसा दिलाया है कि यूरिया की आपूर्ति जल्द ही बहाल की जाएगी। तेज धूप में लंबी लंबी लाइनों में 2 दिन से किसान खड़े हैं, लेकिन सहकारी समितियों के बाहर घंटों के इंतजार के बाद भी इन्हें खाद नहीं मिली। थक हारकर एमपी के रीवा के कुछ किसान जमीन पर बैठ गए। भीषण गर्मी की वजह से कुछ महिलाओं के बेहोश होने की खबरें भी हैं। किसानों का कहना है कि बुआई का सीजन चल रहा है और ऐसे समय में खाद ना मिलना उनके लिए बड़ी समस्या है। रीवा की तरह एमपी के सिरमौर में भी गोदामों में खाद का स्टॉक खत्म हो गया। किसानों की परेशानी इतनी बढ़ गई कि सिरमौर के उमरी गांव में स्थिति संभालने के लिए पुलिस प्रशासन को खुद मोर्चा लेना पड़ा। अब आपको मध्य प्रदेश के ही छिंदवाड़ा की एक ऐसी खबर बताते हैं जिससे सियासी हंगामा हो गया। खाद्य संकट को लेकर कांग्रेस ने किसान बचाओ आंदोलन कर दिया, लेकिन जब ज्ञापन लेने के लिए कलेक्टर नहीं आए तो कांग्रेस नेताओं ने उस ज्ञापन को कुत्ते के गले में बांध दिया। कांग्रेस के किसान बचाओ आंदोलन में अचानक इस कुत्ते की एंट्री हो गई। नारेबाजी के बीच कांग्रेस के नेताओं ने इसे हवा में उठा दिया। कुछ ही देर में मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी भी यहां पहुंचे और ज्ञापन को कुत्ते के हाथ में थमाने की कोशिश करने लगे। इसके बाद ज्ञापन को कुत्ते के गले में बंधी रस्सी के बीच फंसा दिया गया। अब बेचारा कुत्ता भी सोचने लगा कि कहां वो नेताओं के चक्कर में फंस गया है। दरअसल मध्य प्रदेश के कई जिलों में खाद का संकट गहराता दिख रहा है। इसी मुद्दे को लेकर कांग्रेस के नेता छिंदवाड़ा जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपने पहुंचे थे। कांग्रेस के नेताओं की मांग थी कि कलेक्टर खुद आकर ज्ञापन ले, लेकिन उनकी जगह ज्ञापन लेने के लिए एडीएम आए, जिस पर कांग्रेस के नेता तैयार नहीं हुए और ज्ञापन को कुत्ते के गले में बांध दिया। इस प्रदर्शन के दौरान पुलिस से कांग्रेस के नेताओं की हल्की झड़प भी हो गई और धक्का मुक्की भी नजर आई। वहीं यूपी के हमीरपुर स्थित एक स्कूल से चौंकाने वाला मामला सामने आया है। एक टीचर ने स्कूल में पड़े कुत्ते के शव को फेंकने के लिए मासूम बच्चों को गजब का ऑफर दे दिया। ये कुत्ता 15 अगस्त को स्कूल में बंद हो गया था और भूख से तड़प कर दम तोड़ दिया था, क्योंकि अगले 3 दिनों तक स्कूल बंद था। इस बात का पता तब चला जब स्कूल खुला। स्कूल में कुत्ते का शव पड़ा रहा, लेकिन स्कूल स्टाफ ने उसे फेंकवाने की जहमत नहीं उठाई। इस बीच कुत्ते के शव से दुर्गंध आने के बावजूद स्कूल में क्लास चलती रही। हैरानी तब हुई जब स्कूल की एक मैडम ने कुत्ते के शव को फेंकने के लिए चौथी क्लास के 2 बच्चों को 50 रुपए देने की पेशकश की। मैडम ने कहा था कि तुम दोनों ये कुत्ता फेंक दो, हम तुम्हें दोनों को 50 रुपए दे देंगे। बच्चों के माता पिता ने इस पर नाराजगी जताई और टीचर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। गुजरात के बनासकांठा के अलवाड़ा गांव के अनुसूचित जाति के लोग आजादी के 78 साल बाद सैलून पर जाकर बाल कटवा पा रहे हैं। अभी तक गांव के किसी सैलून में अनुसूचित जाति के लोगों के बाल नहीं काटे जाते थे, लेकिन अब ये बेड़िया
टूट गई है। बनासकांठा के आलावाड़ा गांव के कुछ जागरूक युवाओं ने गांव वालों को समझा बुझाकर गांव के सलून मालिकों और अनुसूचित जाति के लोगों के बीच सुलह करा दी, जिसके बाद अनुसूचित जाति के लोगों के बाल ना काटने की सालों से चली आ रही परंपरा टूट गई है। पहले प्रॉब्लम था, अब सब नहीं करते थे, हम भी नहीं करते थे, अब कर दिया। सबका काट रहे हो? सबका काटते। पहले अनुसूचित जाति के लोगों को अपने बच्चों के बाल कटाने के लिए 25 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था, लेकिन अब जात पात की बेड़ियां टूटी तो लोगों में खुशी का माहौल है। वहीं राजस्थान की अगर बात करें तो जर्जर स्कूल के गिरने की कई घटनाएं अब तक सामने आ चुकी हैं, लेकिन शासन और प्रशासन हादसों से सबक नहीं ले रहा है। सिरोही के जूझापुरा स्कूल की बिल्डिंग जर्जर है, लेकिन बच्चे डर के साए में भी पढ़ने को मजबूर है। ये है जीती जागती तस्वीर। बिल्डिंग की छत पर दरारें हैं। स्कूल कभी भी गिर सकता है, लेकिन शासन प्रशासन कोई सुध नहीं ले रहा। स्कूल भवन में कुल 4 कमरे हैं और चारों की हालत एक जैसी, लेकिन स्कूल की मरम्मत कराने की बजाय बच्चों को त्रिपाल के नीचे पढ़ाया जा रहा है। बारिश आ गई, बच्चे कहाँ पढ़ाए, अब स्कूल पूरी क्षतिग्रस्त हो गई है, बाहर बच्चे पढ़ रहे हैं, क्या करें बेचारे। ये हालत तब है जब 25 जुलाई को राजस्थान के झालावाड़ में स्कूल की बिल्डिंग गिरने से 7 बच्चों की मौत हुई थी, लेकिन तब भी शासन प्रशासन शायद आंखें मूंदे है। वहीं पंजाब के होशियारपुर में बाढ़ के पानी में कार बहने लगी थी। खतरे को भांपते हुए गांव के लोगों ने तुरंत कार में बैठे व्यक्ति को बाहर निकाला, उसके बाद कार को भी बचा लिया गया। सड़क के किनारे फंसी गाड़ी को निकालने के लिए एक साथ कई लोगों ने दम लगाया। चलो चलो निकल गई, चलो आगे चाचा मोरे जोर लाने मर गया। गाड़ी की डिग्गी में रस्सी लगाकर कई लोग उसे खींचते हुए नजर आए। चलो निकल आइया। पानी के तेज बहाव में डर था कि कहीं ये गाड़ी भी बह न जाए। उसके अंदर पानी भी जमा होने लगा था, लेकिन इन लोगों की मेहनत की बदौलत कार बाहर निकल आई। वहीं उत्तर प्रदेश के सीतापुर में घाघरा नदी में एक स्कूल बह गया। नदी में पानी का लेवल इतना ज्यादा हो गया था कि उसके आसपास की मिट्टी कमजोर होती गई, जिसकी वजह से किनारे पर बना एक स्कूल पानी में समा गया। स्कूल की बिल्डिंग पहले ही कमजोर हो चुकी थी, अब उसका नामो निशान भी मिट गया। सीतापुर जिले के शुकुलपुरवा गांव का कॉम्पोजिट विद्यालय गांव के लोगों की आंखों के सामने पानी में धड़ाम से गिरा। बारिश के सीजन में घाघरा नदी में 50 से ज्यादा घर समा गए। स्कूल की बिल्डिंग गिरने से इसमें पढ़ने वाले 246 बच्चों की पढ़ाई पर भी असर पड़ेगा। महाराष्ट्र के भिवंडी शहर में पिछले 2-3 दिनों से जारी बारिश ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, बड़े काम पर नहीं जा पा रहे हैं। आफत ऐसी आई है कि लोगों को बचाने के लिए स्पाइडरमैन को उतरना पड़ा है। ये तस्वीरें ठाणे के भिवंडी की, जहां सब्जी बाजार में इतना पानी भर गया कि लोगों की मदद के लिए स्पाइडरमैन के वेश में एक युवक पहुंचा और सड़क से पानी हटाने लगा। बारिश किसी के लिए मुसीबत बनी तो किसी के लिए राहत लेकर आई। तस्वीरें मुंब्रा की हैं, जहां मौसम खुशनुमा हुआ तो झमाझम बारिश के बीच ये शख्स इंडोनेशिया के 11 साल के बच्चे रेयान अरखान की तरह डांस करने लगा। इस शख्स ने रेयान अरखान के डांस की नकल की और फिर पानी से भरी सड़क पर तैराकी करने की कोशिश करने लगा। अब बात कर लेते हैं महाराष्ट्र के ही सातारा जिले की, जहां पर कृष्णा नदी से पानी छोड़े जाने के बाद कई मंदिर डूब गए। ड्रोन से बनाए गए वीडियो में मंदिर के साथ नदी के किनारे बने हुए घर भी डूबे हुए नजर आ रहे हैं। सतारा जिले के वाई शहर में बने छोटे बड़े मंदिरों में पानी भरा हुआ नजर आया। कृष्णा नदी के किनारे बने ज्यादातर मंदिर पानी में डूबे हुए दिखाई दिए। नदी में 17,000 क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद वाई शहर का प्रसिद्ध महागणपति मंदिर आधा डूब गया। ड्रोन कैमरे से रिकॉर्ड किए गए वीडियो में सिर्फ मंदिर का गुंबद और छत ही नजर आया। सातारा जिले के वाई शहर में नदी के किनारे रहने वाले लोगों के घर भी डूबे। लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाया गया है। वहीं मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में एक बदमाश को पकड़ने के लिए पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। गिरफ्तारी के दौरान पुलिस और बदमाश के बीच जबरदस्त संघर्ष भी हुआ। काफी कोशिश के बाद पुलिस कर्मियों ने इस बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल
जिला बदर बदमाश आमिर उर्फ आंगा के गणपति नाका इलाके में होने की खबर मिली, जिसके बाद 2 पुलिस वालों ने उसे दबोच लिया, लेकिन आरोपी खुद को पुलिस वालों से छुड़ाने के लिए हाथ पैर चलाता रहा। इस दौरान उसने पुलिस वालों को कई लातें भी मारी। बीच सड़क पर काफी देर तक बदमाश और पुलिस वालों के बीच संघर्ष चलता रहा। वहां लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। इस बीच एक पुलिसकर्मी ने बदमाश की गर्दन को पकड़ा, जबकि दूसरे ने बेल्ट से उसके पैर बांधे, जिसके बाद ये बदमाश काबू में आया। बाद में पुलिस वाले उसे पकड़कर अपने साथ ले गए। वहीं अहमदाबाद के एक स्कूल में मामूली धक्का मुक्की का विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि एक छात्र ने स्कूल के बाहर दूसरे छात्र पर चाकू से हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल छात्र ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया है, जिसके बाद स्कूल प्रबंधन पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। आक्रोशित लोगों ने बड़ी संख्या में स्कूल पहुंचकर जमकर तोड़फोड़ की। भीड़ स्कूल में घुस गई और जो सामने आया उस पर हमला कर दिया। यही नहीं, प्रिंसिपल और अन्य स्टाफ पर भी हमला किया गया। स्कूल बिल्डिंग के दरवाजे तोड़े और शीशे फोड़ दिए गए। हालात इतने भयावह थे कि जब पुलिस स्टाफ को बचाकर ले जा रही थी, तब भी भीड़ हमला कर रही थी। बाद में भीड़ स्कूल से बाहर आकर सड़क पर बैठ गई और चक्का जाम कर दिया। इसी बीच स्कूल में हिंदूवादी संगठन के लोग भी अच्छी खासी संख्या में पहुंच गए। स्कूल के बाहर करीब 2000 लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। हालात अब भी तनावपूर्ण बने हुए हैं। मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। और अब बात कर लेते हैं दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पर हमले के मामले की। आरोपी को कल देर रात ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने पेशी है और पुलिस को आरोपी राजेश की 5 दिनों की रिमांड भी मिल चुकी है।